दोस्तों, आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे और हमसे पूछ रहे थे कि ग्रो पे इंट्राडे का फीचर कब आएगा। तो आज मैं वीडियो लेके आया हूं जहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे पहले कि ग्रो पे इंट्राडे का फीचर आ चुका है। अगर आप डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं लीवरेज का फायदा उठा के, तो आप ग्रो के थ्रू कर सकते हैं। और उसके चलते मैं आज की वीडियो लेके आया हूं जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, इसके क्या फायदे होते हैं और कैसे आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी चाहिए। और पूरा डेमो देके आपको बताने का ट्राई करूंगा कि ग्रो प्लेटफॉर्म के ऊपर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। मैं आपको एक लाइव ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा कि किसी स्टॉक के ऊपर कहां पे जाकर आप इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर से आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताना चाहूंगा, अगर मैं कोई भी स्टॉक चूज करता हूं पूरे वीडियो के अंदर डेमो पर्पस से, तो वो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए होगा। हम कहीं पे भी किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने का, ट्रेड करने का डायरेक्ट सजेशन नहीं देते। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो यूट्यूब चैनल में। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है और इसके क्या क्या फायदे होते हैं और आपको कैसे करना चाहिए। और सेकंड पार्ट में हम चलेंगे लाइव डेमो के ऊपर, जहां पे आप देखेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग हम ग्रो प्लेटफॉर्म के ऊपर कैसे कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि इंट्राडे क्या होता है। अब आप मान लो कि किसी एक स्टॉक को बाय करते हो और उसका 2 दिन के बाद डिलीवरी अपने डीमैट अकाउंट में लेते हो और उसके बाद आप कभी भी स्टॉक को बेच सकते हो। लेकिन यहां पे एक और ऑप्शन होता है कि आप मॉर्निंग में एक स्टॉक को बाय करते हो क्योंकि आपको लग रहा है कि स्टॉक के अंदर बहुत अच्छा मूवमेंट आने वाला है, ये स्टॉक आज ऊपर जाने वाला है। तो उस केस में आप क्या करते हो कि आप उसी स्टॉक को, आप सुबह स्टॉक को बाय करते हो और शाम को स्टॉक में सेल कर देते हो। मतलब कि अपनी पोजीशन को सेम डे के अंदर स्क्वेयर ऑफ कर देते हो। तो जब भी आप सेम डे के अंदर किसी भी चीज को पहले बाय करके बाद में सेल करते हो या एडवांस में सेल करके बाद में बाय करते हो, तो उसको इंट्राडे बोला जाता है। और नॉर्मली इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको बेनिफिट ये मिलता है कि नॉर्मली जब भी आप किसी स्टॉक को बाय करते हो, मान लो स्टॉक का प्राइस अभी करंटली 100 रुपीज है, तो आपको पूरा 100 रुपीज पे करना पड़ता है। लेकिन जब भी हम इंट्राडे की बात करते हैं, यहां पे हम एमआईएस की बात भी करते हैं, बहुत जगह इसको एमआईएस बोला जाता है, मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ। तो एमआईएस का बेनिफिट ये होता है कि जब भी आप किसी स्टॉक को बाय करने के लिए जा रहे हो, अगर वहां पे एमआईएस का फीचर अलाउड है तो आपको पूरा पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मान लो कि ग्रो के ऊपर आप एक स्टॉक को बाय करते हो जिसका मार्जिन रिक्वायरमेंट सिर्फ 20% है और उसका मार्केट प्राइस 100 रुपीज है। तो पहले जब आप कैश में उसको बाय करते थे तो आपको एक स्टॉक बाय करने के लिए 100 रुपीज पूरे देने पड़ते थे। लेकिन अभी इंट्राडे के अंदर अगर आप एमआईएस फैसिलिटी यूज करते हो उस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर, तो आपको 100 की जगह सिर्फ 20 रुपीज पे करके आप एक स्टॉक को बाय कर सकते हो। लेकिन शाम को 3:10 से पहले आपको स्टॉक को सेल करना पड़ेगा। तो यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि मुझे इंट्राडे करने का फायदा क्या होता है। तो एमआईएस मुझे ऐसा क्या बेनिफिट देता है जो मुझे बाकी कैश सेगमेंट में नहीं मिलता। सो दोस्तों, इंट्राडे में एक और फायदा ये होता है कि अभी मान लो कि एक पर्टिकुलर स्टॉक है जिसका आपको पता है कि आज प्राइस नीचे जाने वाला है क्योंकि वहां पे कोई ना कोई बैड न्यूज निकल के आई थी। तो अभी तक अगर आपको वो स्टॉक सेल करना होता था तो सेल होने करने से पहले आपको वो स्टॉक बाय करना पड़ता था। मतलब कि शॉर्ट सेलिंग की फैसिलिटी अभी तक अवेलेबल नहीं थी। लेकिन अभी जो ग्रो इंट्राडे का फीचर लेके आया है, यहां पे आप किसी भी स्टॉक को बाय करे बिना पहले सेल कर सकते हैं। मतलब कि शॉर्ट सेलिंग करके सिमिलर लीवरेज लेके आप उस स्टॉक पे, अगर उसका प्राइस नीचे जाएगा तो वहां पे आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ये एक सेकंड बेनिफिट है इंट्राडे फीचर को यूज करने का। तो चलिए अब टाइम कम लेते हो, हम जल्दी से चलते हैं ग्रो के प्लेटफॉर्म के ऊपर और देखने का ट्राई करते हैं कि आप लाइव मार्केट में किसी भी स्टॉक के ऊपर इंट्राडे फीचर कैसे यूज कर सकते हैं। चलिए मैं जल्दी से अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं और जल्दी से आपको समझाने का ट्राई करता हूं कि कैसे इंट्राडे में अगर आप लीवरेज का बेनिफिट लेते हैं, आप अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस पूरे एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा कि इंट्राडे का फायदा क्या होता है, आप यहां पे अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप सबसे पहले वाले एग्जांपल पे जाते हो, आप कैश सेगमेंट में किसी एक स्टॉक को बाय करते हो। जो स्टॉक ए है जिसका करंट प्राइस 100 रुपीज है और आपके ग्रो बैलेंस में करंटली 1000 रुपीज है। तो आप कितने क्वांटिटीज बाय कर सकते हो? आप 10 क्वांटिटीज बाय कर सकते हो क्योंकि एक स्टॉक का प्राइस 100 रुपीज है। तो मैक्सिमम आप 10 क्वांटिटीज यहाँ पे बाय कर सकते हो। अब यहाँ पे मान लीजिए कि सेम डे उसी स्टॉक का प्राइस 110 रुपीज पे चला जाता है और आप सेम स्टॉक को सेम डे में 110 रुपीज पे सेल कर देते हो। तो सेल करने के बाद 10 क्वांटिटीज में आपको जो ग्रो बैलेंस बाद में निकल के आएगा वो 1100 निकल के आएगा और आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो सिर्फ 100 रुपीज का हुआ है, जो परसेंटेज टर्म्स में 10% हो जाता है। लेकिन अब हम यहाँ पे बात करते हैं ग्रो के इंट्राडे फीचर की, जहां पे आप एमआईएस का यूज करते हो, आप लीवरेज का यूज करते हो। अब मान लो कि आपके ग्रो बैलेंस में सिमिलरली 1000 रुपीज था और जो स्टॉक आपने 100 रुपीज में बाय किया था, सेम स्टॉक की मैं अभी भी बात कर रहा हूं जिसका अभी मार्केट प्राइस 100 रुपीज चल रहा है।
और इंट्राडे में सेम स्टॉक को बाय करने के लिए आपको 20% का मार्जिन रिक्वायर्ड है, मतलब कि यहाँ पे आपको 5x का लीवरेज मिल रहा है। तो जहां पे पहले आप 10 क्वांटिटीज बाय कर सकते थे सेम स्टॉक का, अभी सिर्फ आपको 20% मार्जिन देना पड़ेगा, मतलब कि 100 रुपीज के स्टॉक को बाय करने के लिए सिर्फ आपको 20 रुपीज का मार्जिन रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप 20 रुपीज का मार्जिन रखेंगे तो सेम 1000 रुपीज से अभी आप 10 क्वांटिटी की जगह टोटल 50 क्वांटिटीज बाय कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने 10 क्वांटिटीज की जगह 50 क्वांटिटीज को बाय कर लिया, और जब आप सेल करने के लिए गए सेम स्टॉक को, और इस स्टॉक का प्राइस मान लो कि 110 रुपीज पे चला जाता है, आपका यहाँ पे जो प्रॉफिट निकल के आएगा वो 100 की जगह 500 रुपीज का निकल के आएगा, क्योंकि आपने 10 की जगह 50 क्वांटिटीज को बाय किया था। और इस केस में जो आपका प्रॉफिट परसेंटेज होगा वो 10% की जगह 50% हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको मार्जिन बेनिफिट मिल रहा है। और मार्जिन बेनिफिट का फायदा यही होता है कि आप उतने पैसे में ज्यादा क्वांटिटी ऑफ स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा डिस्क्लेमर भी आपको देना चाहूंगा कि आप अपने रिस्क को इवेल्युएट कर लें जब भी ऐसी पोजीशन लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिस्क भी उतना ही बढ़ जाता है जितना पोजीशन लेते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा श्योर हैं कि स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा तो आप इंट्राडे फीचर का यूज करके यहाँ पे सेम प्राइस में ज्यादा क्वांटिटीज को बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको एचडीएफसी बैंक का प्राइस दिख रहा है कैसे मूव हो रहा है। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि आप इंट्राडे पोजीशन कैसे ले सकते हो। अब यहाँ पे देखिए कि मेरे ग्रो बैलेंस के अंदर सिर्फ 1100 रुपीज है, और यहाँ पे जो एचडीएफसी बैंक का प्राइस चल रहा है वो 1133 चल रहा है। अगर मैं यहाँ पे डिलीवरी में स्टॉक को बाय करने का ट्राई करूंगा, मैं सिर्फ यहाँ पे एक स्टॉक को बाय कर सकता हूँ। अगर मैं दो स्टॉक को बाय करने के लिए जाऊंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा ग्रो बैलेंस कम है, मुझे एक्स्ट्रा पैसा ऐड करना पड़ेगा स्टॉक को बाय करने के लिए। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है कि मैं इंट्राडे पोजीशन यहाँ पे कैसे ले सकता हूँ लीवरेज का बेनिफिट लेके। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे डिलीवरी के ऊपर अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंट्राडे आ जाएगा। इंट्राडे का मतलब यहाँ पे अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको दिखाया था कि मैं एक स्टॉक बाय कर सकता था, लेकिन अब यहाँ पे जब यहाँ पे लीवरेज का बेनिफिट मुझे मिलने लग जाएगा तो 1000 रुपीज के अंदर ही मैं 6 यूनिट्स को बाय कर सकता हूँ। अगर मैं 6 से ज्यादा बाय करने जाऊंगा तो ग्रो मुझे बता देगा कि जो आपकी अमाउंट है वो सिर्फ 6 शेयर्स को बाय करने के लिए इनफ है। तो यहाँ पे अगर मैं 6 स्टॉक्स का क्वांटिटी डाल के इसको बाय करूंगा तो मेरा ये पर्टिकुलर स्टॉक बाय हो जाएगा। तो बाय होने के बाद आपने देख लिया कि आपका इंट्राडे पोजीशन बन गया, जिसको देखने के लिए आप इन्वेस्टमेंट पेज पे जा सकते हैं। तो जैसे ही मैं इन्वेस्टमेंट पेज पे जाऊंगा तो यहाँ पे आपको इंट्राडे पोजीशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको इंट्राडे पोजीशन देखने को मिलेगा कि आपने एचडीएफसी बैंक के 6 स्टॉक्स खरीद लिए सिर्फ 1000 रुपीज के अंदर इंट्राडे का फायदा उठा के। तो दोस्तों मान लो अगर मैं यहाँ से एग्जिट करना चाहूंगा तो एग्जिट करने के लिए यहाँ पे अगर मैं इंट्राडे वापस से सेलेक्ट करके यहाँ पे सेल का बटन क्लिक करता हूं तो मैं इस पर्टिकुलर पोजीशन से एग्जिट कर जाऊंगा विद इन फ्यू सेकेंड्स। तो यहाँ पे सेल करने के बाद आपकी ये पोजीशन वहां से ग्रे आउट हो जाएगी। अब इसका मतलब कि आपने अपनी पोजीशन को क्लोज कर दिया है। लेकिन अब आप यहाँ पे ये देखना चाहेंगे कि ये मैंने आपको जो एग्जांपल दिया, मैंने किसी एक स्टॉक को बाय करने के बाद सेल किया। अब हम बात करते हैं कि किसी स्टॉक को बाय करने से बिना हम पहले सेल कैसे कर सकते हैं। मैं सेम एग्जांपल लेता हूं एचडीएफसी बैंक का। जैसे हम एचडीएफसी बैंक के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे मान लो मेरे पास अभी ये स्टॉक नहीं है मेरे होल्डिंग्स के अंदर, तो क्या मैं इसको बाय करने से पहले सेल कर सकता हूं अगर मुझे लगता है कि इसका प्राइस नीचे जाएगा। तो आपको क्या करना है, सेल पे जाना है। सेल पे जाने के बाद यहाँ पे आपको इंट्राडे सेलेक्ट करना है। अब मान लो कि सेम पैसा आपका लगेगा, जितना बाय करने में लग रहा था उतना आपको सेल करने के लिए देना पड़ेगा। अब मान लो कि यहाँ पे मैं 5 क्वांटिटीज डाल के इसको एडवांस में सेल कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरे पास ये स्टॉक नहीं था मेरी होल्डिंग में, मैंने इसको एडवांस में सेल कर दिया। इसके बाद अगर मैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स पे जाता हूं तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि मेरा एचडीएफसी बैंक का जो पोजीशन है वो -5 है, मतलब कि मैंने इस स्टॉक को अभी तक बाय नहीं किया है, मैंने इसको शॉर्ट सेल किया है। और जैसे इसका प्राइस नीचे जाने लगेगा मेरा प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो जाएगा। और इससे एग्जिट करने के लिए सिमिलर तरीके से यहाँ पे आप एग्जिट में जाके इसको एग्जिट कर सकते हैं विद इन फ्यू क्लिक्स। तो ये बहुत सिंपल है इंट्राडे को यूज करना। अपने कुछ क्लिक्स के साथ अपनी इंट्राडे पोजीशन बना सकते हैं और उसी कुछ ही टाइम के अंदर आप वहां से एग्जिट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा कि आप एक दिन के अंदर कितनी भी इंट्राडे पोजीशंस बना सकते हैं, लेकिन जब भी आप कोई भी अपनी इंट्राडे पोजीशन बनाते हैं तो शाम को 3:10 से पहले अपनी इंट्राडे पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लें। क्योंकि अगर आप 3:10 तक अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं करेंगे तो 3:10 के बाद कभी भी हमारा इंटरनल सिस्टम इसको कभी भी स्क्वायर ऑफ कर सकता है। तो इंट्राडे पोजीशंस का मतलब यही होता है कि सेम डे के अंदर आपको अपनी पोजीशंस को क्लोज करना है। अगर आपने बाय किया है तो सेम डे के अंदर उसको सेल करना पड़ेगा। अगर आपने एडवांस में सेल किया था तो सेम डे के अंदर आपको सेम पोजीशंस को बाय करना पड़ेगा।
तो दोस्तों चलिए यहाँ पे मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं कि जैसे इंट्राडे करने के केस में आपका प्रॉफिट बनाने के चांसेस ज्यादा होते हैं, वैसे डाउनसाइड रिस्क भी आपका बढ़ जाता है। तो अगर आप कभी भी इंट्राडे पोजीशन लेते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना स्टॉप लॉस लगा के चलें, क्योंकि आपको हर फाइनेंशियल एडवाइजर यहाँ पे सजेस्ट करेगा कि कभी भी अगर आप इंट्राडे पोजीशन लेते हैं तो अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा के चलें। अब मान लो कि मैंने यहाँ पे इंट्राडे पोजीशन लिया है एचडीएफसी बैंक में, जिसका पोजीशन मुझे मिला है एवरेज प्राइस ऑफ 1133। लेकिन अगर मैं यहाँ पे चाहता हूं कि अगर एचडीएफसी बैंक का प्राइस नीचे को आना स्टार्ट होता है तो मेरा लॉस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि 1130 से नीचे मेरा लॉस जाए। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाके मैं अपना एक स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस करने के लिए आपको एडवांस ऑप्शन में जाना पड़ेगा। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद आप अपना ट्रिगर प्राइस डालेंगे। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑर्डर सेल का होगा क्योंकि आपकी पोजीशन बाय की है। तो यहाँ पे आप अपना प्राइस डाल देंगे, ट्रिगर प्राइस 1129। तो यहाँ पे मैं अपनी क्वांटिटीज डालूंगा कि कितनी क्वांटिटी का मुझे स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना है, और ये डालने के बाद मैं अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दूंगा। तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस हो गया है। इस केस में अगर कभी भी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर कौन सा प्लेस हुआ है। तो यहाँ पे आपका बेनिफिट ये होगा कि कभी भी अगर आपका इंट्राडे पोजीशन में इसका प्राइस 1130 से नीचे जाएगा तो आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो जो आपका लॉस है वो कैप रहेगा, उससे नीचे आपका लॉस नहीं जाएगा। और कभी भी अगर आप अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हो तो यहाँ पे जाके डायरेक्टली एक क्लिक में उसको कैंसिल कर सकते हैं। और इसको कैंसिल करने के बाद यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि आपका जो पोजीशन है, मैं इस पोजीशन से, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एग्जिट कैसे कर सकते हैं, एक क्लिक के साथ आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। तो इंट्राडे ट्रेड करना बहुत ज्यादा इजी है ग्रो के साथ। आप इस पूरे पेज के ऊपर अपना इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं और इंट्राडे ट्रेड करके अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आप ध्यान रखें कि आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा के चलना है। तो किसी भी इंट्राडे पोजीशन के साथ अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर की पोजीशन को बना के रखें ताकि आपका लॉस एक पर्टिकुलर लिमिट से नीचे ना जाए। दोस्तों ये डेमो देखने के बाद आपके दिमाग में तीन चीजें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। सबसे पहला कि इंट्राडे करने का फायदा क्या होता है। इसका फायदा ये होता है कि सेम अमाउंट ऑफ मनी से आप ज्यादा एक्सपोजर ले सकते हो मार्केट के अंदर, सेम अमाउंट से आप ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स को बाय कर सकते हो। सेकंड, किसी भी स्टॉक को बाय किए बिना आप एडवांस में सेल कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको लगता है कि किसी भी स्टॉक का प्राइस अगर नीचे जाने वाला है तो शॉर्ट सेल करके आप वहां से भी पैसा कमा सकते हो। सेकेंडली, जैसे कि मैंने आपको पूरे डेमो में समझाया कि कैसे इंपॉर्टेंट है स्टॉप लॉस लगा के चलना। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी आप इंट्राडे करते हैं मार्केट के अंदर तो आपका एक्सपोजर मार्केट के अंदर काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया था कि सेम प्राइस के अंदर आप पहले 10 क्वांटिटीज को बाय कर रहे थे, अभी आप 50 क्वांटिटीज को बाय कर रहे थे, मतलब कि आपका एक्सपोजर 5 टाइम बढ़ जाता है। तो यहां पे आपका रिस्क भी बढ़ जाता है। तो इंट्राडे के अंदर अगर आप अपना रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से करके चलते हैं, स्टॉप लॉस ऑर्डर को साथ में लेके चलते हैं, तो आपका रिस्क थोड़ा कम होता रहेगा। और वो मैं सजेस्ट भी करूंगा कि हर इंट्राडे पोजीशन के साथ अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लेके चलें। तो दोस्तों यहां पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप कोई भी इंट्राडे में पोजीशन लेते हैं तो अपनी इंट्राडे पोजीशन को सही टाइम पे स्क्वायर ऑफ जरूर कर लें, क्योंकि अगर शाम के 3:10 तक अपनी इंट्राडे पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं करते हो तो ये ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाएगी और वहां पे आपको एक नॉमिनल चार्ज भी लगेगा। तो इसके लिए बोला जाता है कि कभी भी अगर आप इंट्राडे पोजीशन लेते हो तो उसका स्क्वायर ऑफ करने का आप एडवांस में प्लान करके चलें और 3 बजे से पहले अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लें ताकि आपके ऊपर ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस ना लगे। क्योंकि अगर मान लो किसी भी रीजन की वजह से अगर आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं हो पाएगी तो आपका एज अ ट्रेडर रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके लिए हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि अपनी पोजीशन को सही टाइम पे आप स्क्वायर ऑफ कर लें मार्केट बंद होने से पहले। और मैं यहां पे सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट 3 बजे से पहले आपको अपनी इंट्राडे पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर लेना चाहिए। तो दोस्तों यहां पे मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि इंट्राडे फीचर कैसे यूज कर सकते हैं ग्रो के ऊपर, और इंट्राडे फीचर यूज करते टाइम आपको किन किन चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस रखना है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि रिस्क मैनेजमेंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं वीडियो को एंड भी करता हूं रिस्क मैनेजमेंट के साथ कि हर ट्रेडर के लिए इंपॉर्टेंट है अपना रिस्क मैनेजमेंट करके चलना। सिर्फ ट्रेडर के लिए नहीं बल्कि इन्वेस्टर के लिए भी। अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूं कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, उसके हिसाब से आप एक स्टॉक को चूज करते हैं। वैसे ही जब आप ट्रेडिंग करने के लिए जाते हैं तो आप एक अमाउंट लेके आते हैं ट्रेडिंग के लिए, इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए, और वहां पे आपको पता होना चाहिए कि आपको मैक्सिमम रिस्क कितना लेना है और अपने रिस्क को मिटिगेट करने के लिए आपको स्टॉप लॉस फीचर का यूज करना चाहिए। इंट्राडे बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकता है। आप एक अच्छा एनालिसिस कीजिए। एक अच्छा एनालिसिस करने के बाद जब आपको लगता है कि किसी भी स्टॉक का प्राइस आज के दिन में बहुत ज्यादा
ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है, और आपको किसी भी चीज का फायदा उठाना है तो वहां पे आप इंट्राडे फीचर का यूज करके मैक्सिमम एक्सपोजर ले सकते हैं कम अमाउंट के अंदर। तो दोस्तों जो मैंने आपको डेमो दिया ये मैंने वेबसाइट के ऊपर दिया। सिमिलर तरीके से आप एप्लीकेशन में जाके जब भी आप ऑर्डर प्लेस करने जाएंगे तो डिलीवरी के ऊपर कभी भी अगर आप क्लिक करेंगे तो वो इंट्राडे में चेंज हो जाएगा, और इंट्राडे में चेंज होते ही आप मैक्सिमम एक्सपोजर ले सकते हैं सेम अमाउंट के अंदर। और वैसे ही जाके आपको डैशबोर्ड के अंदर आप अपनी पोजीशंस को देख सकते हैं, वहां पे आप स्टॉप लॉस ऑर्डर डाल सकते हैं और एक क्लिक के साथ कभी भी अपनी पोजीशन को स्क्योर ऑफ करके वहां से एग्जिट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट पे। हम एक क्वेश्चन लेते हैं जो लास्ट वीडियो के अंदर हमारे एक व्यूअर ने डाला था, जो आप नीचे क्वेश्चन देख सकते हैं। ये व्यूअर हमसे पूछ रहे हैं कि मेरे फादर की एज 62 ईयर्स है, तो क्या हम उनका डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। तो दोस्तों डीमैट अकाउंट खोलने के लिए एज के ऊपर कोई भी लिमिट नहीं होती। आप कभी भी जाके ग्रो के ऊपर बहुत ही सिंपल स्टेप्स यूज करके अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आपका केवाईसी होना चाहिए। अगर केवाईसी नहीं हुआ है तो आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे केवाईसी के। इसके अलावा आपके पास एक वैलिड पैन कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास सारी बेसिक डिटेल्स अवेलेबल है तो कुछ ही मिनट के अंदर आप अपना डीमैट अकाउंट ग्रो के अंदर खोल सकते हैं। ये प्रोसेस बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड है, और अकाउंट खोलने के बाद कुछ ही टाइम के अंदर आपका ट्रेडिंग इनेबल हो जाएगा, जिसके बाद आप मनचाहे स्टॉक के अंदर बहुत जल्दी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ग्रो का इंट्राडे फीचर कैसा लगा। इसके अलावा आप हमें सजेशन दे सकते हैं कि आने वाले टाइम में हमें कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो करनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों #AskGrow लिख के आप हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम ट्राई करेंगे कि आपके हर क्वेश्चन का आंसर करें। अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम हर वीक 3 से 4 वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के ऊपर डालते हैं, जो आपको एक अच्छा और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने में काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। हैप्पी इन्वेस्टिंग।